एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा नेहा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मंडे और टाइम हुआ है 11:15 का। तो मैं ये अपना ब्लॉग अभी से शुरू कर रही हूँ। तो आज शर्मा जी घर पर हैं। मंडे को इनकी छुट्टी होती है। मैसेज आ रहे हैं पर रेगुलरली। और आज शर्मा जी मेरी हेल्प कराएंगे किचन क्लीन करने में। करवाओगे ना? बहुत दिनों से की नहीं है डीप क्लीन। मीन्स टू से आपको दिखाई देती हूँ कहाँ से क्या क्या क्लीन कर रहे हैं। तो चलिए, ये हमारा गैस स्टोव है। इसको आगे करके पीछे से डीप क्लीन करना है। ये दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये प्लग लगा हुआ है ऐसे, और इसे हम थोड़े थोड़े दिनों के बाद क्लीन कर लेते हैं। इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं है। हाँ, इस वजह से ज़्यादा गंदा है भी नहीं। और ये गैस बहुत ज़्यादा हैवी है, मुझसे खुद से तो होता नहीं है। तो मैंने आज फ़ायदा उठाया, शर्मा जी की छुट्टी थी तो मैंने कहा प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो ये मान गए। यूजुअली यही करते हैं, मैं तो नहीं कर पाती इसको, बहुत हैवी होता है। इसको खिसकाना। आज तो जिम यहीं पे हो जाएगा आपका। शर्मा जी जोर लगाते हुए 11:55 हो गए हैं। पीछे से अच्छे से क्लीन कर दिया है, पोछा भी लगा दिया है। थैंक यू सो मच। आप सभी सोचोगे कि सफाई हो रही है, डीप क्लीनिंग हो रही है और नेहा ने बाल खुले छोड़ के रखे हैं। एक्चुअली पता क्या, आज मेरा फास्ट है, मंडे है। तो मतलब सुबह सारे काम डन हो गए थे। अभी बैठे थे तो फिर सोचा कि नहीं कुछ करते हैं। एंड शर्मा जी कह रहे थे कि मैं बोर हो रहा हूँ। मैंने कहा बोर मत होइए, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो चलो करते हैं। मेरे बाल अभी गीले थे तो मैंने कहा कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए, है ना। और वैसे भी इतनी मिट्टी तो होती नहीं है, जस्ट थोड़ी बहुत ही होती है। तो क्योंकि हम टाइम टू टाइम क्लीन करते रहते हैं। और वो पीछे अनाया सो रही है। तो इस वजह से काम हमारे डन थे तो सोचा कि क्लीनिंग कर लें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस के हस्बैंड्स उनकी क्लीनिंग करने में, घर के काम करने में हेल्प करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। तो आप सब मेरे साथ कोरिलेट कर पाते होंगे अपनी लाइफ को। एंड या करना भी चाहिए, बिकॉज सब काम मिलजुल के हो जाए ना तो अच्छा रहता है। डाइनिंग टेबल की बारी। डाइनिंग टेबल के नीचे से अच्छे से क्लीन करते हुए शर्मा जी, थैंक यू सो मच, आई एम प्राउड ऑफ यू। कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि नेहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने हस्बैंड से काम करवा रही हो और खुद से बैठी हो। शर्मा जी ने ही मुझे बोला कि तुम बैठ जाओ, तुम्हारा फास्ट है, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, बिकॉज सुबह से तुमने बहुत काम कर लिया। तो अभी ये मेरी हेल्प करवा रहे हैं। जो आपको ये पीछे दिख रहा है, शर्मा जी क्या पॉली बैग्स डाल रहे हो इसमें? और या देखिए, ये साइड पे हम पॉली बैग्स जमा करके रखते हैं, जब ज़रूरत होती है तो यहीं से उठा लेते हैं, है ना। मेरे बहुत से फ्रेंड्स तो मेरे पास यहाँ पर नहीं आ सकते। दो आप सब इनवाइटेड हो, आप कभी भी मेरे घर पर आ सकते हो। बट मेरी वीडियोस के थ्रू मैं आपको सब कुछ दिखा देती हूँ कि हम अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं यहाँ पर, कितना क्या क्या करते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि मैं आप सबसे बहुत कनेक्टेड हूँ। आप मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको नहीं पता, बहुत अच्छी सी मोटिवेशन मिलती है, फिर और काम करने का मन करता है। अनाया भी रोने लगी है, अब उसको उठाने की बारी है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ। आज शर्मा जी ने सफाई अभियान शुरू कर लिया है, छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए। शर्मा जी, थैंक यू सो मच अगेन। इधर देखिए। डाइनिंग टेबल पर फ्रूट ही फ्रूट नज़र आएंगे। ये ऑरेंज, ये स्मॉल ऑरेंज बहुत अच्छे होते हैं, खाने भी बहुत आसान है। पहले थे हमारे पास बट ये एक्स्ट्रा ले आए हैं। एप्पल्स टू काइंड्स के हैं, दिस वन एंड दिस डार्क एप्पल्स, डार्क रेड लाइक बनाना, एंड एक वन पेयर है। तो
इन्होंने बोला अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना, खाते रहना कुछ कुछ। फ्रूट्स खाने से स्किन भी अच्छी होती है, और या मेरा फास्ट है तो फ्रूट ही खाने पड़ेंगे। हेलो, अब नेहा जी की बारी है साफ सफाई की। यहाँ मिलजुल कर काम करें ना, इजी हो जाता है। या ये क्लीन करके आज डीपली क्लीनिंग हो रही है हमारी। ये डन है। सोप हमने ना दोनों रखे हुए हैं, ये वाला भी रखी हुई है सोप, और ये पंप वाली भी रखी हुई है। और अभी मुझे स्प्रे करना है मिरर को। ओके, बाथरूम क्लीन हो गया है, किचन क्लीन हो गया है, घर अच्छे से क्लीन कर दिया है। आई एम हैप्पी नाउ। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सोचा 2 मिनट बैठ जाती हूँ। अभी मैं बैठ ही रही थी कि अनाया मेरी तरफ ऐसे देख रही है कि मम्मा मुझे उठाएंगे। अब ये है अनाया, पीठ लगाकर तो लेटना इसे पसंद नहीं है, तो मैंने कहा फिर ऐसे लेटो, ऐसे खुश है। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे बोला है कि इसको ऐसे लिटाया करो थोड़ा थोड़ा। अभी टाइम हो गया है 1:45, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है बिकॉज फास्ट है, और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, काम इतना ज़्यादा कर लिया, अभी भूख लगनी शुरू हो गई है। तो पहले बनाना खाऊंगी, फिर देखती हूँ अगर इससे बेटर फील हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑरेंज और एप्पल देखते हैं क्या खाते हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अनाया के पास चलते। ये देखिए, ये लेटी है और अंगूठा इसके मुंह में है। अब इसने अंगूठा चूसना भी शुरू कर दिया है। मजा आ गया। अब मैं आ गई हूँ किचन में बिकॉज लंच टाइम है, शर्मा जी के लिए मुझे खाना बनाना है। तो उससे पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ। मैंने आटा निकाल लिया है, पानी तैयार रखा है। तो चलिए फिर आपसे आटा गूंदने के बाद मिलती हूँ। और जो ये परात है ना, आप मुझे नहीं पता अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो, बट हम इसे परात बोलते हैं। ये न्यू है, मैंने 2 दिन पहले ही निकाली है। और जब मेरे मदर इन लॉ आए थे इंडिया से तो वो लेकर आए थे हमारे लिए। गूंद लिया है और इसमें डाल के रखा है। और हाँ, मैंने कढ़ी बनाई है आज। शर्मा जी बहुत दिनों से बोल रहे, देखी नेहा कढ़ी खानी है मुझे, तो मैंने फाइनली बना ही ली। बहुत ज़्यादा बनाई है क्योंकि मैं तो नहीं खा सकती, कल खाऊंगी। और हाँ, मुझे आपको एक बात बतानी थी कि अब हम मैंने आपको बोला हुआ कि हम मीठा कम खाते हैं। मैं फिर भी खा लेती हूँ, शर्मा जी तो बिल्कुल भी नहीं खाते, टच ही करते हैं मीठे को। और अब इन्होंने ऑयल खाना भी बंद कर दिया है, टोटली बंद। आप मानोगे नहीं, जो मैं सब्जियां बना रही हूँ आजकल, दाल चावल कुछ भी बना रही हूँ ना, उसमें एक बूंद भी ऑयल की मैं नहीं डाल रही हूँ। फर्स्ट डे मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा था, मुझे वो टेस्ट भी अच्छा नहीं लगा था कि मैं कैसे खाऊंगी। बट फिर मैंने सोचा कि उस सब्ज़ी को अच्छा बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं। ओ, अनाया उठ गई है, उसके पास जाना पड़ेगा। अभी सो रही थी, उठ गई है अचानक से। मैंने चढ़ा दी है, इसमें भी मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं डाला, एक बूंद भी नहीं डाला। चावल तो फिर भी इजीली बन जाते हैं विदाउट ऑयल। चावल हमारे बनने वाले हैं। बीच में अनाया उठ गई थी, रोने लगी, तो फिर इसको भी उठाना है, नहीं तो ये नाराज़ हो जाती है। पता है, इतना गुस्सा करती है, दूध ही नहीं पीती। आजकल हम विदाउट ऑयल खाना खा रहे हैं ना, तो देखते हैं कैसे फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ यहाँ पे फिज़िकल वर्क इतना नहीं हो पाता। मीन्स आई डोंट नो, ठंड है, एक तो पसीना वगैरह भी नहीं आता है ना। और फिर और हाँ, यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ नोट की है, जैसे इंडिया में तो क्या हम खाते थे तो बहुत आसानी से हज़म हो जाता था, बट आई डोंट नो यहाँ पर क्या चक्कर है, समझ ही नहीं आता। कि जैसे मैं अपनी डाइट पे बहुत कंट्रोल कर रही हूँ सारा कुछ, बट वेट जिस हिसाब से कम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा। तो फाइनली अभी हमने डिसाइड किया है कि ऑयल खाना बंद कर देते हैं।
मीठा खाना मैंने बहुत कम कर दिया है, मीन्स बहुत कम, आप मानोगे नहीं, जस्ट चाय में लेती हूँ, वो भी बहुत कम डाल के लेती हूँ। मेरे हस्बैंड तो नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं लेते मीठा। एंड पहले क्या होता था कि जब हम यहाँ पर नया नया आए थे तो सब बोलते थे कि मीठा नहीं खाना चाहिए, यहाँ पर वेट बहुत जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाता है, ऑयली नहीं ज़्यादा खाना, तला हुआ नहीं खाना। तो तब समझ नहीं आता था, बट अब यहाँ पर रहते हैं तो खुद की बॉडी को वैसे देखते हैं कि हाँ नहीं हजम आता अच्छे से। तो या वो बात सही थी। आप भी जब यहाँ पर आओगे, जो भी आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग से ही अपना डाइट अच्छा रखिए, हेल्दी रखिए, मीठा, ऑयल, ये चीज़ें कम खाइए, नहीं तो फैट बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। और हालांकि हम इतना काम करते हैं, मैं इतना काम करती हूँ, बट फिर भी लाइक आप समझ सकते हो कि वो बॉडी वेट जो है गेन हो ही जाता है, और जिसको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल काम है। एक तो हर चीज़ के लिए मशीनें बनी हुई हैं, है ना, काम बहुत करते हैं बट फिज़िकल वर्क नहीं हो पाता एक्चुअली, तो इस वजह से ना वेट कम ही नहीं होता। तो मैंने सोचा जो मैंने रेजोल्यूशन बनाया था वो तो मतलब वर्क कर रही हूँ उस चीज़ पर, बट वर्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा। हाँ, मैंने एक ड्रिंक बनाया था अपने लिए, मसाला वगैरह तैयार किया था, बट अनाया भी छोटी है, इसको गर्मी होने लगी थी तो फिर मैंने वो बंद कर दिया। और मेरे को सभी बोलने लगे कि नेहा अभी तो ये बहुत छोटी है, धीरे धीरे तुम्हारा वेट कम हो जाएगा, क्यों इतना परेशान हो रही हो। तो फिर मैंने सोचा या बच्चा पहले है, वेट तो धीरे धीरे कम कर ही लेंगे। हाँ, हेल्दी खाना शुरू करना चाहिए, जिस चीज़ पे कंट्रोल कर सकती हूँ वो करूँगी, मीन्स मीठा नहीं खाऊँगी, और ऑयल लाइक रिफाइंड, राइट। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नेहा ऐसे तो हमें कुछ थोड़ा बहुत लाइक ऑयल वगैरह कुछ लेना चाहिए। तो मैंने उनको बोला हाँ, हम देसी घी अगर खाना है तो देसी घी खाएंगे, एटलीस्ट हेल्दी तो है, नुकसान तो नहीं करेगा, वो भी लिमिट में, ज़्यादा नहीं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, इस ब्लॉग को लंबा नहीं करेंगे, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू।